नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के घर को लेकर के सस्पेंस खत्म हो चुका है। लंबे समय से सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अब कहां रहेंगे, तो उसका जवाब मिल चुका है। नया ठिकाना अरविंद केजरीवाल का क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी दूं, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दरअसल 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही उनके आवास को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो इतने ईमानदार हैं कि दिल्ली के अंदर वो अपना एक घर भी नहीं बना पाए, हालांकि दिल्ली के अंदर वो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे। तो इसी बात को बताते हुए अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर की मांग की गई। साफ तौर पर कहा गया कि केंद्र सरकार सभी नेशनल पार्टी के संयोजक को घर देती है। इसी स्तर पर इसी तौर पर अरविंद केजरीवाल को भी केंद्र सरकार की तरफ से आवास की व्यवस्था मिलनी चाहिए और इसके अलावा जो भी सुविधाएं दी जाती है वो भी मिलनी चाहिए। बहरहाल अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल को घर मिलेगा या नहीं मिलेगा साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल को तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से और दिल्ली की आम जनता की तरफ से घर की पेशकश की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो नवरात्रों के समय घर से शिफ्ट करेंगे और उसी समय तय करेंगे कि वो किस घर में रहेंगे। अब अरविंद केजरीवाल अपने ही पार्टी के नेता और अपने ही पार्टी के राज्यसभा MP के घर पर शिफ्ट होने वाले हैं। ये घर बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में ही है और जबकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से ही विधायक है। अरविंद केजरीवाल लंबे समय से चाहते थे कि जब अब वो पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री नहीं रहे, राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर पार्टी के अंदर भूमिका निभाएंगे, तो वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के आसपास ही उनको घर मिल जाए। आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल को कहां पर घर मिला है और ये घर किसका है। दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर के और जिस तरीके से बातें सामने आई है वो हम बताते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर के आज दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक PC किया। उन्होंने खुद जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद त्याग कर जनता की अदालत में जाने का फैसला लिया और कहा कि वो मुख्यमंत्री निवास भी छोड़ देंगे, नवरात्रों में नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल जी के अनुरोध पर उन्होंने मकान नंबर 5 फिरोज शाह मार्ग पर सांसद जी के घर पर रहने का फैसला लिया। यानी अब यही अरविंद केजरीवाल का पता होगा जहां पर अरविंद केजरीवाल आपको मिल पाएंगे। और ये कौन है हम आपको बता देते हैं, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। ये पंजाब से राज्यसभा MP हैं जिन्होंने अपना घर अरविंद केजरीवाल को ऑफर किया। वो कह रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल जी ने CM पद से इस्तीफा दिया था तो मुझे कुछ समय बाद पता चला कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। मैंने उन्हें अपने दिल्ली वाले घर पर मेहमान के तौर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता और नेताओं ने भी उन्हें आमंत्रित किया था। मुझे जानकर खुशी हुई है कि उन्होंने मेरे घर को चुना है और घर मिलने तक मेरे साथ रहने का फैसला किया है। एक आप कार्यकर्ता और सांसद के तौर पर ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे उनसे सीखने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिल्ली चुनाव में जनता हमेशा की तरह उनका समर्थन करेगी और वे पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर दिल्ली के CM बनेंगे। बात यहाँ पर की जा रही है, क्या कुछ और वीडियो में कहा आप सुनिए इस वीडियो में। नेशनल कन्वीनर व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ दिन पहले अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। फिर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास, मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा, मुझे खुशी होगी। पार्टी के और कार्यकर्ताओं ने भी और नेताओं ने भी उनको शायद ऐसा ही निमंत्रण दिया, लेकिन अब मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है और मेरे साथ रहने का फैसला किया है जब तक कि उनको कोई और घर नहीं मिल जाता। तो मैं
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे और सांसद के तौर पे ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि वो मेरे साथ आके रहेंगे और मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में जो दिल्ली के चुनाव होंगे, जनता उनको भरपूर समर्थन देगी जैसे पहले देती रही है, और वो दोबारा पूरे बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि अरविंद केजरीवाल को घर मिल चुका है। अब अरविंद केजरीवाल बतौर राष्ट्रीय संयोजक पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अरविंद केजरीवाल का मकसद यही था कि उनको घर आसपास मिले, पार्टी का ऑफिस जहां पर है, ठीक इसी घर के पीछे पार्टी का नया मुख्यालय है जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बैठते हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस नए ठिकाने से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी जाने के लिए काफी आसानी होगी और बहुत आसानी से अपनी रणनीति बना पाएंगे। और इसी के साथ देखिए, अब अरविंद केजरीवाल को अपना वो शीश महल खाली करना पड़ेगा, जिस शीश महल को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको घेरा गया कि कैसे आम बोलकर अरविंद केजरीवाल खास बन गए और आज करोड़ों के शीश महल में रह रहे हैं। ये विवाद पूरी तरीके से छिड़ा था कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए जो सरकारी सीएम आवास था उसमें लगाया, क्योंकि उनको लगता था कि अब दिल्ली के सीएम वही रहने वाले हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव सेट किया गया था कि वो शीश महल नहीं छोड़ना चाहते, उस नैरेटिव को यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़ दिया। ये बात कहते हुए कि वो दिल्ली के अंदर अब जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो वो अब नए ठिकाने पे रहेंगे। हालांकि केंद्र सरकार उनको घर देगी या नहीं देगी, इसका जवाब अभी बहुत दूर है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल अपने ही विधानसभा में रहते हुए, अपने दफ्तर के पास रहते हुए पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी तैयारी भरपूर हो और एक बार फिर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करे और एक बार फिर दिल्ली की सरकार में अपनी जगह बनाए। बहरहाल दिल्ली की जनता क्या कुछ तय करेगी वह अभी बहुत दूर है, लेकिन जिस तरीके की रणनीति इस समय आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनाई जा रही है कि पहले अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं, फिर जेल से इस्तीफा नहीं देते, फिर जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद वो इस्तीफा देते हैं, नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को उतारा जाता है, फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली में घर नहीं का पूरी तरीके से कैंपेन चलता है। तमाम दिल्लीवासी में जो आम आदमी पार्टी के चाहने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले हैं, वो अपने घर को अरविंद केजरीवाल को ऑफर में देते हैं। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने तय किया है कि वो अपने ही सांसद के दिल्ली आवास पे रहेंगे। क्या कुछ आगे विधानसभा चुनाव में इस रणनीति को लेकर के बदलने वाला है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जिस घर में नवरात्रे के पवित्र समय में अब जो पूरी तरीके से प्रवेश करने वाले हैं, क्या ये नया घर उनके लिए शुभ होगा? क्या इस नए घर से जो रणनीति वो बनाएंगे विधानसभा में कारगर होंगी? आपकी क्या राय, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।